करके विश्वामित्र जी ने पहले राम को भेजा। राम जीव नहीं है, राम शिव है करके शिव को पहले घुसा दिया और बाद में स्वयं घुसे। विश्वामित्र भी उसमें नहीं घुसे, पहले थे तो तपस्वी, लेकिन नहीं, राम को घुसा दिया पहले। तो वे चलो वहां गए और क्यों जी, राम जी ने अहिल्या को पांव लगाया। यदि राम अहिल्या को पांव लगाते तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोले क्या? सोचा राम का अवतार काय के लिए है? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। अहिल्या कौन थी? गौतम ऋषि की पत्नी थी, तपस्वी थी, ब्राह्मण थी। राम पांव लगाएंगे? आप कृष्ण लीला में सोचो, देखोगे कि खेल खेल में भी ब्राह्मण के बालों को कृष्ण पांव नहीं लगाते। घोड़ी घोड़ी करके जब खड़े होते तो मधुमंगल को नहीं बनने देते घोड़ी कि तू नीचे खड़ा रहे, कि पांव नहीं पड़े उस पर। इतना ब्राह्मणों का भगवान आदर करते हैं। तो यहां राम पांव लगाएंगे कि उठ करके? नहीं, राम जी शिला पर जाकर खड़े हो गए, ऊपर जहां गौतम ऋषि बैठते थे और वहां पर ये अहिल्या बैठी थी। तो राम जी ने पांव लगाया। अरे वहां पर तो और आंधी से आ रही थी, हवा आ रही थी और भगवान के चरण की धूली उड़ी और उस पर जाके पड़ी और उठ के खड़ी हो गई। भगवान के चरण धूली में चेतन को जड़ को चेतन बनाने की शक्ति है। देखिए, यदि आप मराठी जानते हो, जानते तो सभी हैं, तो ये रामदास स्वामी ने मनाचे श्लोक में क्या लिखा है? अहिल्या शिळा राघवे मुक्त केली, पदी लागता दिव्य होनी गेली। क्या लिखा है? जो शिला सहारे बैठी थी, वे जब पदी लागता यानी उसने जब प्रणाम किया तब मुक्त होके गई। पांव यदि रामदास स्वामी यदि लिखते थे पद लागता दिव्य होनी गेली, तो भी मराठी में व्याकरण के दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता था। लेकिन पद लागता ऐसा लिखते तो इन्होंने पांव लगाया, ऐसा होता था। उन्होंने लिखा है पदी लागता, जब उसने चरण धूली उड़ गई, उठ के खड़ी हो गई और पांव पड़ी और मुक्त हो गई। संक्षिप्त में आपको बता दिया और जा रहे जनकपुरी। वे जनकपुरी में गए, बहुत बड़े बड़े राजा लोग वहां आए थे और बलवान राजा थे और धनुष्य यज्ञ की तैयारी चलती थी। और धनुष्य कहाँ रखा था? बिल्कुल बीचों बीच धनुष्य रखा था, पूरा धनुष्य पर प्रकाश था और राजा लोग सब अगल बगल में बैठे थे। कोई ऐसा नहीं कहे कि अंधेरे में धनुष्य रख दिया और किसी ने जाके घुसखोरी कर दी, नहीं, सामने था। और जानकी जनक जी महाराज के पास में बैठी थी गोद में, वहां बड़े उच्च आसन पर, और बाकी सब रानियां ऊपर थी। रानियों को ऊपर से सब दिखाई देता था, लेकिन नीचे के लोग ऊपर नहीं देख सकते थे, तो ऐसे थे। तो वहां बहुत बड़े बड़े राजा लोग आए, कोई वो धनुष्य को हिला भी नहीं सका। अरे गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिखा है, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे टरावन टरई न टारा। 10-10 हजार लोगों ने प्रयास किया तो वो हिले भी नहीं, टरे न टारा। क्यों जी, 10,000 लोग एक साथ जा सकते क्या? नहीं, भूप सहस दस एक ही बारा, यानी एक एक बार ऐसा 10,000 राजाओं ने प्रयास किया तो भी टरे न टारा, हला नहीं, ऐसा उसका अर्थ होता है। अब वहां पर रावण भी बिना निमंत्रण का आया था। वहां पर रावण बिना निमंत्रण का वहां आ गया और रावण धनुष्य के पास में बैठा नहीं, रावण को निमंत्रण नहीं था। वहां गया और वहां से जनक राजा को बोलता है कि सबको निमंत्रण दिया, मुझे नहीं दिया, मेरी सोने की लंका है। जनक जी ने क्या कहा, आपकी सोने की नहीं, हीरे मोती की भी लंका होगी तो मुझे क्या करना है? मुझे आपकी कन्या
आपको मेरी कन्या आपको देना नहीं है। क्यों? कि आप ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूं, मुझे वर्ण संकर करना नहीं है। मैं अपनी कन्या और क्षत्रिय को ही दूंगा। तो रावण ने देखा कि कैसे देते नहीं, अब मैं भी देखो, जबरदस्ती उठाने गया। जनक जी ने जानकी की तरफ देखा, बेटी अब क्या होगा? जानकी घबरा गई थी क्या? जानकी मुस्कुराई और बोली, बाबा कुछ नहीं होगा, हंसी हो जाएगी, हंसी। इतना ही बोले। किसकी हंसी होगी क्या? ये कुछ नहीं, सारी सभा भरी हुई थी। और रावण जब उसे उठाने को गया तो जानकी ने क्या किया? जानकी ने केवल, जनक जी देख रहे कि जानकी क्या कर रही है, जानकी ने देखा तो ऐसे हाथ जोड़े और मुस्कुराए और आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों किया जानकी? बात को अब यहीं रहने दो, थोड़ी देर के बाद भी देखेंगे। अब कुछ याद नहीं आ रहा, थोड़ी देर के बाद में याद आते से आपको बता देता हूं। और जब ये हो गया तब कोई उसको हिला भी नहीं सका। तो उतने में अब जनक जी महाराज ने बोल दिया। जनक जी महाराज ने बोल दिया तो रावण प्रयास किया, नीचे गिर पड़ा, मुंह फूटा और चला गया। ये वो खड़ी रही और आंखें बंद थी। देखें क्यों बंद करी? तो जरा और संकेत में उसको पूछ लेते थोड़ी देर में, जानकी को ऐसा क्यों किया माई, हम बात करेंगे और आपको बता देते। तो वे उसी समय राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र अंदर प्रविष्ट हो गए। विश्वामित्र को तो जनक जी महाराज जानते थे, सभी जानते थे। वे जैसे अंदर प्रविष्ट हुए, पहले विश्वामित्र और उनके पीछे राम और उनके पीछे लक्ष्मण, जैसे अंदर उन्होंने प्रवेश किया वैसे ही। और जनक जी बोल रहे थे कि आज मैंने ये जान लिया कि ये पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, ये पृथ्वी निर्वीर है। ये शब्द राम जी सुन सकते हैं, लक्ष्मण जी नहीं सुन सकते। तो इतना सुनना था तो लक्ष्मण जी फट से, तीनों लक्ष्मण जी पीछे थे, राम जी उनके आगे और विश्वामित्र सामने। लक्ष्मण जी ने, खबरदार, उस धनुष्य को तोड़फोड़ करके समुद्र में फेंक। राम जी ने क्या बोलने को आना था? शाबाश तेरे मेरे पट्टे, राम ने बोलने को आना था ना। राम जी ने क्या कहा? ब्रेहो ब्रेहो, ऐसा बोला। राम जी ने क्या बोला? लक्ष्मण यहां तुम किसको जानते हो? नहीं, यहां क्या शक्ति प्रदर्शन करने के लिए हम आए? क्या करते? क्या तुम उसको उठा सकोगे क्या? क्यों? ऐसा जब बोल दिया तब और सभी का ध्यान एकदम उधर गया। ध्यान गया तो विश्वामित्र जी को देखा और राम जी पास में थे और वहां राम जी ने डांट दिया, विश्वामित्र ने भी डांट दिया, विश्वामित्र ने भी डांट दिया। देखो कन्हैया ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी। हाँ, तो विश्वामित्र ने कि लक्ष्मण क्या यहां अपना शक्ति का प्रदर्शन करने आए हो? बैठ गए, सबका ध्यान गया। सोचा कितना सुंदर बालक है, रानियां ऊपर से देख रही है कि कितना सुंदर बालक है, यह है कौन नहीं जानते। बस राम हमारे सामने है लेकिन हम नहीं जानते। जब महात्मा हमको पहचान करा देगा तभी राम अपने को दिखेंगे। तो वे और नहीं जानते। तो विश्वामित्र ने क्या किया? जब जनक जी ने बोल दिया, आज मैंने देखा है कि कोई इसको प्रत्यंचा नहीं लग सकता, मेरी जानकी की शादी नहीं होगी। विश्वामित्र जी ने क्या कहा? तुरंत भरी सभा में पूछा नहीं जनक जी से कि राम उठो और धनुष्य को प्रत्यंचा लगाओ। जनक जी सोचने लगे ये कौन है? क्यों कि जो जो राजा लोग वहां आए थे उनके साथ उनके भाट आए थे और उनका कुल, उनका गोत्र
उनके राज्य का विस्तार, ये सब वहां बताते थे, जिसको आज आप बायोडाटा बोलते हो। वे अब राम का बायोडाटा तो और संत ही बता सकते। जब जनक जी को शंका आई तो विश्वामित्र ने कह दिया कि चक्रवर्ती अयोध्यापति दशरथ जी के सुपुत्र राम बहुत सुकुमार थे, जो प्रेमी लोग थे उन्होंने तो और मैंने प्रणाम किया। जो बलवान अहंकारी थे वे एक दूसरे को कहने लगे ये लगाने वाला है, जहां हम थक गए ये लगाएगा, ये हंसी करा ले रहा है वहां जाके, ये काय को जा रहा है ऐसा, यानी खोपड़ी खराब है। हाँ, जिसकी सब खोपड़ी खराब है उसको राम की खोपड़ी तो खराब दिखने वाली है। राम जी ने क्या किया और राजा कैसे गए, ऐसे गए, क्यों तोड़ देंगे, पुराना है। और राम जी कैसे गए, ऐसे गए। राम जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया, जितने और ऋषि मुनि थे उनको मन के मन प्रणाम किया। राम जी ऐसे गए। दुनिया में ऐसे कोई भी काम होगा, ऐसे कोई काम नहीं होगा। आपने सुना है सत्य वचन अरु लीनता, पर स्त्री मात समान। या परिधि हरि ना मिले, तुलसीदास जमान सिया दे, तुलसीदास जमान। कभी भी लीनता धारण करो, चाहे दुश्मन क्यों नहीं आता, लीनता धारण करो। अपने आपस में तो अहंकार मत करो। इतने तो राम जी ने एक तो शिका, राम जी ऐसे गए और राम जी प्रणाम करने लगे। सब लोग कह रहे हैं बेचारा खोपड़ी में कीड़ा घूम रहा है, अरे उसको प्रणाम क्यों करता है, क्यों प्रणाम करे। दुनिया राम की लीला और राम ही जाने, दूसरा क्या जाने। उन्होंने प्रणाम किसको किया, वहां शिव जी बैठे थे। और क्यों जी, जानकी ने क्या किया आपको जब बताया था, तो अभी जानकी जी ने बताया संकेत में कि बाबा जी वो बात रखता क्यों है, बोल दे। तो जानकी ने ऐसा क्यों किया, जब रावण उठाने लगा तो जानकी ने शिव जी को प्रणाम किया कि मैं और आदि शक्ति हूं, लेकिन ये धनुष्य आपका है भोलेनाथ, मैं आपकी कन्या हूं, मेरी शक्ति मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं मेरी शक्ति का और उपयोग नहीं करूंगी, आपको मुझे बचाना है, मैं आपकी बालिका हूं। तो रावण जब उठा ये ऐसा करी तो शिव जी को प्रणाम करी और प्राण हाथ से करे। जनक जी के ख्याल में नहीं आया, बस तब तुरंत शिव जी प्रकट हो गए, हाथ में पकड़ के रखा, करके रावण नहीं उठा सका। और फिर राम जी ने वहां गए, प्रणाम किया, सांकेतिक बातचीत हो गई। वहां शिव जी ने संकेत में कहा कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा हूं, इसको प्रत्यंचा लगानी है। तो राम जी ने बताया कि ये पुराना वंश ये टूट जाएगा, फिर आप और क्रोध में आए तो आप किसी को देखते नहीं, चाहे पार्वती हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, देखते नहीं, डिशम करने को तैयार होते। तो शिव जी ने बोला इसको तोड़ने के लिए यहां रखा, और धनुष्य ऐसा उठा, हाथ में दिया। लोग कहने लगे ये जादूगर है, ये उठा कैसे, बिल्कुल बराबर है, राम जैसा जादूगर और दूसरा कौन हो सकता है। और तुरंत राम जी ने धनुष्य को लिया, प्रत्यंचा लगाने लगे, धनुष्य टूट गया, बाजे बजने लगे, तालियां बजने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तुरंत और जानकी जी ने वरमाला लाई और राम जी के गले में पहना दी। जनक जी ने तुरंत
दशरथ जी को दूध भेजा और कहा अपने चारों पुत्रों की बारात ले आइए। सामूहिक विवाह शास्त्रीय पद्धति है, अभी की नहीं है। आपने कल भी सुना, परसों की रोज सुना कि और करदम और देवहूति की 9 कन्याएं, कला, अनुसुया, श्रद्धा, आयुर्भुगति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति, 9 का विवाह एक साथ हुआ, सामूहिक हुआ। यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों विवाह सामूहिक एक साथ में हुए। अपने कृष्ण के 8 विवाह तो 8 बार हुए, लेकिन 16,100 सामूहिक विवाह हुए एक साथ में। ये सामूहिक विवाह हुए। तो सामूहिक विवाह शास्त्री तो बारात कब आई वहां पर? बारात आई दिवाली के पहले, जो धनत्रयोदशी होती उसने, और शादी होकर गई कब? बसंत पंचमी के 4 दिन बाद। कितने दिन होते हैं? 3.5 महीने के ऊपर। आज की बारात कब जाती है? दोपहर 4 बजे। लौटती कब है? रात को 8 बजे। वे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अब सब शादी करके आ गए। रामायण संक्षिप्त में 2 ही अध्याय में है, 10 और 11। तो शादी करके आ गए। अब एक दिन दशरथ जी बैठे थे दर्पण के पास। दर्पण यानी आईना। तो आईने के पास हमने आपको बताया था कि मृत्यु के और कुछ लक्षण सवेरे बताए थे और एक शाम को बताएंगे, ऐसा बताया था। तो वे लक्षण अब है। तो दशरथ जी ने अपने दाहिने कान पर एक सफेद बाल देखा। दाहिने कान पर यदि भरी जवानी में सफेद बाल आता है तो ऐसा संकेत होता है कि मृत्यु कभी भी एकदम सफेद बाल, अकेला बाल कभी नहीं आता। तो वे आया तो भी मृत्यु का संकेत करता है। तो दशरथ जी ने जब देख लिया तो ऐसा लगा हो सकता कभी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए दशरथ जी ने क्या सोचा कि कल राम को राज्याभिषेक कर दो। और दूसरे दिन पुष्य नक्षत्र था, अच्छा दिन था, और वे गुरु पुष्यामृत था। पुष्य नक्षत्र देखिए, कोई अच्छा दिन रहा तो हम लोग बहुत बार पंडितों को और मुहूर्त उहूर्त नहीं पूछते। दशहरे का दिन है या वह गुड़ी पाड़वा का दिन है, वर्ष प्रतिपदा का, या अखातीस का दिन है, या दिवाली का पड़वा है, तो हम मुहूर्त नहीं पूछते, फिर समय पूछ लेते उनको। इसलिए उन्होंने सोचा कल का अच्छा दिन है, कल और राम को राज्याभिषेक कर देंगे। एक बात बताओ, कोई भी गृहस्थी व्यक्ति कोई काम करता है तो पहली सलाह किसकी लेता है? आप सब गृहस्थी हो, आपको कोई काम करना है तो आप पहली सलाह किसकी लोगे? नहीं, गलत है। पहली सलाह गृहस्थी महात्मा की नहीं लेता, अपने घरवाली की लेता है। महात्मा तो बाद में है, पहले घरवाली है। हाँ, तो वे घरवाली। नहीं तो एक बार तो ये देखा गया कि दिल्ली में भागवत चल रही थी और महाशय हमको बोलने को आए कि महात्मा जी आपको घर को तो आना ही है। हमने कहा ठीक है, देखेंगे। नहीं, बोले कल आना है। तबला मास्टर को बोला तो बोले महाराज जी ने दूसरे दिन आकर बोला कि महाराज जी, क्योंकि घरवाली को पूछा होगा कि महात्मा जी को घर को लाए क्या, उसने नहीं क्या महात्मा लोग घर में लाके बैठे हमेशा वही पीछे पीछे पड़ते, फालतू काम मत किया करो। आके बोल दिया महात्मा जी जरा श्रीमती जी बाहर गांव जा रही है, वो आने के बाद में आपने जरूर आना होगा। हाँ जरूर आएंगे। अरे हमको समझने को देर लगती है क्या? तो गृहस्थी व्यक्ति पहली सलाह अपने पत्नी की लेता है। तो क्यों जी, दशरथ जी की एक पत्नी थी क्या? 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और वो भी उनके पुत्र को राज्याभिषेक होना है तो मां को तो पूछना ही है। करके दशरथ और कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और दशरथ, इनकी मंत्रणा हुई
क्यों जी, संक्षिप्त में रामायण सुन लीजिए, सागर जैसा तो रामायण है। और हो गई, क्यों जी, सबके पहले किसने कहा कि कल राम को राज्याभिषेक होना चाहिए? सबसे पहले कैकेयी ने बताया। एक बात बताओ, कैकेयी का राम जी पर बहुत प्रेम था, बहुत ही प्रेम था। देखो, राम और भरत दिखने को एक जैसे थे, स्वभाव के भी बिल्कुल एक जैसे थे, और ये दोनों, कैकेयी के भरत अकेले थे, कौशल्या के राम अकेले थे, तो वे बहुत प्रेम था दोनों का। तो कैकेयी ने कही कि हाँ, कल तो राम को राज्याभिषेक होना जरूरी है। कौशल्या ने कही कि अरे, भरत को तो ननिहाल में भेजा है, भरत आने के बाद में कहे भरत आ जाएगा। क्यों जी, ये सब बातें जब चल रही थी तब, और कैकेयी की एक दासी थी, उसका नाम मंथरा। मंथरा केवल कैकेयी की दासी नहीं थी, उसकी आज की भाषा में बोलना तो प्राइवेट सेक्रेटरी भी थी। बचपन से वो कैकेयी के साथ में थी। कैकेयी ने कौन से कपड़े पहनना चाहिए वो निकाल के देते थे। बचपन से कैकेयी को बहुत चाहती थी। बड़े बड़े राजा लोगों के पास में आज भी बहुत बड़े घरों में हम देखते हैं कि कन्या के साथ में वे एक एक और नौकरानी भेज देते, सारा खर्चा वो कन्या के मायके से होता है उसका। तो वैसी मंथरा उसके साथ आई थी। तो जहां कैकेयी वहां मंथरा तो रहती थी, तो उसमें मंथरा भी तो थी वहां। तो जब और कौशल्या ने कहा तो कैकेयी ने कहा हाँ, कल राम को राज्याभिषेक होना जरूर है। राम जी को इस बात का भी पता नहीं था। जब राम जी को पता लगा तो राम जी को अच्छा लगा। जब राम जी को देखो, और सब तरफ हो गया कि कल राम को राज्याभिषेक होगा, कल राम को राज्याभिषेक होगा। सारे अयोध्या में बड़ी खुशी मनाई जा रही, कल राम को राज्याभिषेक होगा, राम को राज्याभिषेक होगा। और इधर राम जी को जब पता चला तो राम जी पहले कहां गए? पहले राम जी कौशल्या के पास में नहीं गए, कैकेयी के पास में गए कि मां, कैकेयी कौन थी आपको मालूम है? कैकेयी राजा की कन्या थी, बहुत बड़ी योद्धा थी। कैकेयी अपने पिता को, कैकेयी ने कई युद्धों में और विजय प्राप्त कर दी थी, बहुत बड़ी योद्धा थी, दिखने में भी बड़ी सुंदर थी कैकेयी, तो योद्धा भी थी। अरे, दशरथ जी के साथ में भी देवदानों का युद्ध होगा तब कैकेयी साथ में गई थी, मंथरा भी साथ में थी, प्राइवेट सेक्रेटरी साथ में वो नहीं, ये भी गई थी। और जब दशरथ के और इसके रथ के और चक्के की कील गिर गई तो ये चक्का नीचे गिर जाता तो दशरथ मारे जाते थे। कैकेयी ने अपना हाथ उसमें डाल दिया, बोला नहीं कि जरा जल्दी करो मेरा, नहीं बोला नहीं। जब दशरथ को विजय प्राप्त हो गई और देखा तो कैकेयी का हाथ वहां था, हाथ निकाल लिया और सब ये करे, कैकेयी ये विजय तुम्हारी वजह से मिली, क्या चाहिए सो मांग लो, 2 वरदान मांग लो। और कैकेयी ने कहा समय आने पर वरदान मांगूंगी। कैकेयी थोड़ी लिखा पढ़ी करती थी, प्राइवेट सेक्रेटरी की डायरी में लिखे गए 2 वर दिए थे इसी समय में, और वही याद दिला देगी कैकेयी का, रानी को कहां याद रहती। तो वे और ये हो गया। अब तो ये राम जी ने कहा तू योद्धा है, स्वयं मां, शत्रु की सेना किष्किंधा तक आ पहुंची है, खरदूषण वहां आए हैं। खरदूषण कौन थे मालूम है? खरदूषण रावण जैसे बलवान थे। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, खरदूषण मौसम बलवाना, इन मारे नहीं को बिनु भगवाना। खरदूषण मेरे जैसे बलवान है, इनको भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता। यदि इनको मारने वाला भगवान है तो मैं उसके हाथ से मरूंगा, यदि वो आदमी है तो मैं उसको मारूंगा। रावण के दोनों हाथ में लड्डू हैं, करके उसने जानकी को ले गया, जानकी के साथ विहार करने को ले जाता, अपने महल में रख देता, अशोक वाटिका में रखा, रोज इसका दर्शन करता था।
आदि शक्ति थी, जानता था, इतना ज्ञानी था, चारों वेदों का ज्ञाता था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद का गान राम करता था तो सुर नर किन्नर सारे सुनते थे, इतनी मधुर आवाज थी उसकी, त्रिलोकी में आवाज गूंजती थी। बहुत बड़ा तपस्वी था, जबरदस्त तपस्वी था, लेकिन राक्षसन्य में था, होशियार था। और लगाएंगे आते थोड़े से में, अब ज्यादा तो रामायण अभी है नहीं, 2 ही अध्याय में रामायण। तो वे कहे तो वहां यदि किष्किंधा पर सेना आ गई है और यदि अयोध्या पर आक्रमण करेगी तो मैं तो और राजगद्दी पर बैठा दिया तो एकदम तो युद्ध को नहीं जा सकूंगा, अयोध्या का पतन हो जाएगा। तो कहे अब कल तो कहे तुम स्वयं योद्धा हो, याद रखो, कहे कौशल्या के पास नहीं गया। तो कई ने कहा अब एक रात तो बीच में है, तो जो शब्द राम जी के मुख से निकलते हैं वही शब्द और मंथरा के मुख से निकलेंगे। अचंभे की बात है, राम जी ने कहा कि मां एक रात में और प्रलय हो सकता है, एक रात में बड़े बड़े राज्यों के तख्त बदल जा सकते हैं। और फिर तो कहे पहले वहां विजय, तो अब क्या किया जाए, तैयारी तो सब हो गई है कि मां आशीर्वाद दे दो। बस राम जी ने क्या किया, तुरंत तुरंत तुरंत, हाँ देखो हमारी प्रार्थना है कि बातें बहुत हो रही है, थोड़ा विक्षेप होता है। हमारी प्रार्थना में इधर क्यों नहीं बैठा था, जैसा कल बैठा था वैसे बैठा हूं ना, और बैठने वाले इतनी भीड़ भाड़ में बैठे वो है, और आए जो कुछ से ज्यादा चिल्लाते उधर बैठना, इधर आओ, इधर आओ, नहीं इधर नहीं, इधर आओ। तो इशारे से बोलो, फिर एक कोई तो भी बोलेगा, इतने मुंह तो एक साथ बोल नहीं सकते। हमारी प्रार्थना है, देखो डॉक्टर ने आज ही और चेकअप करके आ गए हैं, बहुत से डॉक्टर ने बंधन डाल दिए हैं, बस आए और यहां आके बैठ गए। प्रार्थना है कि आप शांति से, सुनना होगा तो शांति से सुनने की कृपा करो, हमारी प्रार्थना आपको। अस्तु प्रसंग बड़े बड़े हैं, जल्दी जल्दी और चलना पड़ेगा आपको। तो और राम जी ने कहा कि कोई बात नहीं। राम जी ने क्या कहा, राम जी ने, अरे मंथरा को भी तो बात मालूम थी कि कल राज्याभिषेक होने वाला है करके, तो वे राम जी ने क्या किया, तुरंत माता सरस्वती का आह्वान किया। अब सभी देवता तो राम जी के इसमें प्रकट हो गई कि खाली मंथरा की जिह्वा पर बैठ के बोली में हेरा फेरी करो, इतना ही करो। जानते थे कि मंथरा और कैकेयी के मन में मंथरा के बारे में बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। वे तो फिर कैकेयी श्रृंगार करके खड़ी रही। अब मंथरा जानती तो सब थी, कैकेयी कहते इतना श्रृंगार किया, कहे अरे कल तो और राम को राजगद्दी मिलेंगी, कहे कुछ सोचा कुछ तूने, भरत ननिहाल में है, राम को राजगद्दी मिलने वाली है, राम को राजगद्दी मिलते से तुझे कौशल्या की दासी बनने पड़ेगी। तो मंथरा ने ऐसा कही तो कैकेयी ने कहा एक रात तो बीच में है। तो मंथरा के मुंह से वही शब्द निकले जो राम जी से निकले मुंह से, और एक रात में प्रलय हो सकता है, एक रात में बड़े बड़े राज के तख्त बदल सकते हैं। तो फिर क्या, तो मंथरा ने कही कि ठीक है, देवदानव के युद्ध में माता सरस्वती ने हेरा फेरी कर दी, देवदानव के युद्ध में 2 तुझे वरदान दिए थे, देख मेरे पास लिखे है, आज मांग ले। और कैकेयी को पूछा, कैकेयी ने मंथरा को पूछा कि वरदान में क्या मांगू, कहे 1 वर्ष से भरत को राजगद्दी, और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। क्यों जी 14 वर्ष क्यों मांगे, 14 वर्ष तो यूं निकल जाते हैं हमेशा के लिए, और क्यों नहीं मांगे।
और अब बता देंगे आपको कि 14 वर्ष क्यों कह के नहीं मानी, तो कहे जो और कहे मेरे राम को वन में भेजो, कि राम तेरा नहीं है, तेरा और भरत है, राम तेरा नहीं है। इसको कहते हैं कि अपना सॉफ्ट कॉर्नर जगह देना, अंग्रेजी में कहते हैं भरत के बारे में कि देख तेरा भरत है, तेरा राम नहीं है। नहीं मंथरा, मेरे राम में भरत में कोई अंतर नहीं। कहे कहीं पागलपन मत कर, तेरा भरत है, तेरा भरत है। कहीं घर पढ़ने की बातें मत कर। मैं मंथरा कहीं नहीं कही, मंथरा ने